आप लोगों ने कुत्ते बिल्लियां पालते हुए देखा होगा, लेकिन सोचो एक ऐसा देश जहां लोग ड्रैग्स को पालते हैं, उनके साथ रहते हैं और ड्रैग्स उनके लिए काम भी करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक सुंदर से गांव से, जहां कीड़े मकोड़े नहीं बल्कि ड्रैग्स घूमते हैं जो भेड़ बकरियां और पालतू जानवरों का शिकार करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि बेल की आवाज सुनते ही सब लोग ड्रैग्स से लड़ने के लिए रेडी हो जाते हैं और उनका सामना करने लगते हैं। उसी टाइम हम देखते हैं कि कहानी का मेन बंदा, जिसका नाम हिकअप होता है, वह भी ड्रैग्स को मारना चाहता था। इसलिए नहीं कि वह उन पर हमला कर रहे थे, बल्कि इसलिए क्योंकि हिकअप को अपनी बहादुरी साबित करनी थी अपने पिता के सामने और पूरे गांव वालों के सामने। पर हिकअप हर बार गड़बड़ कर देता है और सबको मुसीबत में डाल देता है। इसी कारण से उसके पिता उसको घर पर रहने के लिए कहते रहते हैं। पर हमारा हीरो कहाँ किसी की बात सुनता है। वह तो अपना बनाया हुआ हथियार लेकर उस ड्रैगन का शिकार करने के लिए निकल पड़ता है, जिसको किसी ने देखा ही नहीं था, क्योंकि यह ड्रैगन सबका बाप था, साथ ही साथ सबसे खतरनाक और रफ्तार में सबसे तेज था। फिर क्या होता है, हिकअप निशाना लगाता है और उसका निशाना लग जाता है नाइट फ्यूरी ड्रैगन को। अभी वह खुशी हो रहा होता है कि वहाँ दूसरा ड्रैगन उसके पीछे पड़ जाता है और हिकअप चिल्लाता चिल्लाता घर की तरफ भागने लगता है। फिर उसके पिता उसको बचा लेते हैं, लेकिन तब तक सारे ड्रैगन उनकी सारी भेड़ बकरियां उठा ली जाते हैं। इसके बाद उसके पिता उसको गुस्से में कहते हैं, जब मैंने बोला था कि तू घर पर ही रहना, फिर बाहर आकर सबके लिए मुसीबत क्यों बनता है और सबकी जान खतरे में क्यों डाल देता है। इतना बोलकर उसके पिता चले जाते हैं। उसके बाद गांव के बच्चे उसका मजाक उड़ाते हैं और फिर हिक्काप वहाँ से अपने चाचा के साथ घर चला जाता है। पर कुछ टाइम बाद हिक्कप चोरी छुपे घर से निकलकर उस ड्रैगन को देखने जाता है, जिसको उसने मार गिराया था। कुछ टाइम बाद उसके पिता गांव के सभी लोगों के साथ मीटिंग करते हैं, क्योंकि हिक्कप के पिता गांव के सरदार थे, जो कि बहुत बहादुर भी थे। वह अपने साथियों को ड्रैग्स का घोंसला ढूंढने के लिए कहते हैं, क्योंकि वह सोचते हैं कि उसके बाद ड्रैग्स का हमला बंद हो जाएगा और सभी लोग शांति से जी पाएंगे। फिर वह सबको प्लान समझाते हैं और उसके बाद अपने दोस्त से कहते हैं कि मैं तो मिशन पर जा रहा हूँ, मेरे पीछे तू यहाँ सब संभाल लेना और बच्चों को भी ट्रेनिंग देना स्टार्ट कर देना और हिक्कप को भी कुछ थोड़ा बहुत सिखा देना दोस्त। फिर हिक्कप के चाचा बोलते हैं, वो लड़का सबसे अलग है, वह कुछ ना कुछ करेगा एक दिन। उसके बाद हिक्कप के पिता कहते हैं, आशा करता हूँ कि बहुत जल्दी वह एक बहादुर बच्चा बन जाए और मेरा नाम रोशन करे। अब हिक्कप दूर जंगल में उस ड्रैगन को देखते देखते जा ही रहा होता है कि उसको वहाँ टूटा हुआ पेड़ दिखाई देता है और तभी वह उस ड्रैगन को भी ढूंढ लेता है, जो उसके बनाए हुए जाल में फंसा हुआ पड़ा था। अब हिक्कप हिम्मत जुटाकर नीचे उसके पास पहुँचता है और अपनी सेफ्टी के लिए एक चाकू भी निकाल लेता है। अभी वह देखता है कि ड्रैगन मरा नहीं है, जिंदा है, तो उसके रंग उड़ जाते हैं और वह उसको मारने ही लगता है कि तभी हिक्कप ड्रैगन की आंखों में वही दर्द देखता है जो कुछ समय पहले उसके अंदर था, जब वह जाल में फंसा हुआ था और वह उसको नहीं मार पाता और नाइट फ्यूरी के जाल को काट देता है ताकि वह आजाद हो जाए। पर वह ड्रैगन एकदम से हिक्कप की ओर आता है और हमला करने ही वाला था कि तभी वह ड्रैगन वही दर हिक्कप की आंखों में देखता है जो कुछ समय पहले उसके अंदर था और हिक्कप को सेफली छोड़ देता है और वहाँ से जख्मी हालत में भाग जाता है और हिक्कप भी डर के अपने घर वापस जाने लगता है, जहाँ पर उसके पिता उसका इंतजार कर रहे होते हैं, क्योंकि उसके पिता ने कई दिनों के लिए घर से बाहर जाना था। तभी हिक्कप कहता है कि पिताजी मुझे आपसे कुछ बात करनी थी और उसके पिता भी कहते हैं, बात तो मुझे भी तुमसे करनी थी। अब हिक्कप कहता है कि मैं ड्रैग्स को नहीं मारना चाहता और दूसरी तरफ उसके पिता कहते हैं कि नहीं, तुझे ड्रैग्स को मारना सीखना होगा और एक बहादुर बच्चा बनना होगा जब तक मैं वापस न आ जाऊं। इसी बात को लेकर बाप बेटे में काफी देर बहस चलती है और हिक्कप के पिता अपना फैसला सुनाकर चले जाते हैं, जो कि हिक्कप को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, क्योंकि अब उसकी सोच बदल चुकी थी नाइट फ्यूरी को देखने के बाद। फिर उसके पिता अपने साथियों के साथ ड्रैग्स का घोंसला खोजने के लिए निकल जाते हैं और हिक्कप के चाचा अब बच्चों को ट्रेनिंग ग्राउंड में ले जाते हैं। यहाँ पर ड्रैग्स से लड़ने की ट्रेनिंग मिलती है और एंड में एक बहादुर सैनिक का पुरस्कार भी मिलना था। अब हिक्कप सिर्फ अपने पिता के दबाव से वह ट्रेनिंग लेने चला जाता है, पर उसको कोई इंटरेस्ट नहीं होता कि वहाँ क्या सिखाया जा रहा है और क्या चल रहा है, और सभी बच्चे बस हिक्कप का मजाक बना रहे होते हैं। इस हॉल के बीच हर कमरे में ड्रैग्स की अलग अलग प्रजातियां थी, जिनसे सभी बच्चों को लड़ना सिखाया जाना था। ऐसे ही ट्रेनिंग का पहला दिन स्टार्ट होता है और सभी ड्रैग्स का सामना कर रहे होते हैं और वारी वारी करके सभी आउट हो जाते हैं और लास्ट में वह ड्रैगन हिक्कप के पीछे पड़ जाता है। अब हिक्कप इधर उधर भागता है और एक जगह पर जाकर घेर जाता है और ड्रैगन उस पर आग से हमला करने ही वाला था कि उसके ट्रेनर चाचा उसको बचाकर उस ड्रैगन को दोबारा बंद कर देते हैं और हिक्कप को समझाते हैं कि ड्रैग्स हमेशा हमला करते हैं और जिंदा नहीं छोड़ते। जिसके बाद उसके दिल और दिमाग में सिर्फ एक सवाल था, तो नाइट फ्यूरी ने मुझे जिंदा क्यों छोड़ दिया। कुछ टाइम बाद वह वहीं पहुंच जाता है जहां उसने पहले ड्रैगन को देखा था और अब हिक्कप उसको ढूंढने में लग जाता है। आखिरकार वह उस जगह पर पहुंच जाता है जहां वो ड्रैगन होता है और नाइट फ्यूरी उड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उड़ नहीं पा रहा था क्योंकि उसकी पंच का हिस्सा कट चुका था जिस रात हिक्कप ने निशाना लगाया था, जिसकी वजह से वह उड़ नहीं पा रहा था। अब हिक्कप उसको चोरी चोरी देखता है और उसकी तस्वीर बनाने में लग जाता है और तभी उसको एहसास होता है कि ब्लैक फरी के पूंछ का एक हिस्सा नहीं है, जिसके कारण वह सही से उड़ान नहीं भर पा रहा। अब हिक्कप सोच ही रहा होता है कि उसकी पेंसिल
पेंसिल नीचे पानी में गिर जाती है और ड्रैगन उसको देख लेता है और हिकअप वहाँ से वापस अपने चाचा के घर आ जाता है, जहाँ पर सभी बच्चे खाना खा रहे होते हैं और ट्रेनर चाचा सबको एक ड्रैग्स की पुरानी किताब के बारे में बता रहे होते हैं कि इसमें सारे ड्रैग्स की जानकारी उपलब्ध है, पर कोई भी उस किताब को पढ़ना नहीं चाहता, बस ड्रैग्स को मारना चाहते थे। पर हिकअप उस किताब को अच्छे से रीड करता है और सारे ड्रैग्स के बारे में स्टडी करता है और लास्ट में देखता है कि नाइट फ्यूरी का कोई जिक्र नहीं किया गया है और ना ही उसकी तस्वीर बनाई गई है, क्योंकि उसको आज तक किसी ने देखा ही नहीं था। हिकअप के पिता और उनके साथी भी ड्रैग्स का घोंसला ढूंढ ही रहे थे कि तभी सारे ड्रैग्स उन पर हमला कर देते हैं और उनके जहाजों को तबाह कर देते हैं, पर सभी लोग अपनी जान बचाकर वहाँ से निकल आते हैं। आज हिकअप की ट्रेनिंग का दूसरा दिन था और हिकअप अपने ट्रेनर चाचा से पूछता है कि नाइट फ्यूरी के बारे में किताब में क्यों कुछ भी लिखा हुआ नहीं है। उसके चाचा कहते हैं, पहले तुम इन ड्रैगन से बचो और इनका सामना करो। ट्रेनर चाचा ड्रैगन की खासियत और कमियां बताते हैं जिससे बच्चों को ड्रैगन का सामना करने में मदद मिले और एस्टर्ड उस ड्रैगन को डराकर कमरे में लॉक कर देती है और उसके बाद सब पर गुस्सा करके बोलती है कि तुम क्या कर रहे हो, अच्छे से क्यों नहीं सीख रहे, हमें ड्रैगन से मुकाबला करना है, न कि डर के पीछे हटना है। और हिकअप को कहती है, तुम सोच लो हमारी साइड हो या उन ड्रैग्स की तरफ। और गौथी दादी एस्टेट को पॉइंट देती है क्योंकि लास्ट में उसको एक अच्छा योद्धा अनाउंस करना था। उसके बाद हिकअप नाइट फ्यूरी के लिए खाना लेकर जाता है ताकि उससे दोस्ती कर सके। हिकअप नीचे उस जगह पर पहुंच जाता है जहां उसने कल ड्रैगन को देखा था और उसको एक मछली दिखाता है, पर अभी भी नाइट फ्यूरी हिकअप से डर रहा था क्योंकि उसके पास हथियार थे। हिकअप समझ जाता है और सारे हथियार एक साइड फेंक देता है ताकि ड्रैगन उसके पास आ पाए। फिर ड्रैगन मछली खाने लग जाता है और हिकअप को भी उसमें से एक छोटा सा हिस्सा खाने के लिए देता है। अब हिकअप समझ चुका था कि नाइट फ्यूरी को प्यार से ट्रीट करना है और अब हिकअप भी कच्ची मछली खाता है जिससे ड्रैगन भी उसके साथ थोड़ा थोड़ा कंफर्टेबल फील करता है। उसके बाद हिकअप नाइट फ्यूरी का चेहरा जमीन पर एक लकड़ी से बनाता है और ड्रैगन भी उसकी कॉपी करके लकड़ी से लाइंस ड्रॉ करता है। उसके बाद हिकअप धीरे धीरे लाइंस को क्रॉस करके नाइट फ्यूरी के पास पहुंचता है और उसके साथ दोस्ती कर लेता है। रात को ट्रेनर चाचा सारे बच्चों को ड्रैग्स के बारे में बता रहे होते हैं कि कैसे ड्रैग्स ने उनका हाथ और पैर खा लिया था और यह भी बताते हैं कि ड्रैग्स पर अगर वॉर करना हो तो उनकी पूंछ या फिर उनके पंख काट दो जिससे वह उड़ नहीं पाएंगे और किसी काम के नहीं रहेंगे। तभी हिकअप के दिमाग में एक आइडिया आता है और वह नाइट फ्यूरी के लिए हैंडमेड पूंछ का हिस्सा बनाने लग जाता है जिससे नाइट फ्यूरी दोबारा उड़ान भर पाए। अगले दिन वह फिर से नाइट फ्यूरी के लिए ढेर सारा खाना और वह हैंडमेड पूंछ का पंख लेकर जाता है। हिकअप नाइट फ्यूरी को मछली देता है और एक ईल भी ऑफर करता है, पर नाइट फ्यूरी उस ईल से डर जाता है। इसके बाद हिकअप ईल को साइड में फेंक देता है और सिर्फ मछली खिलाता है। जब ड्रैगन मछली खा रहा होता है तभी हिकअप पूंछ के हिस्से को फिट करने लग जाता है। कुछ देर बाद ड्रैगन उड़ान भरने की कोशिश करता है और हिकअप की मेहनत रंग लाती है। वह उड़ान भर लेता है, लेकिन अभी भी थोड़ी कमी थी जिसके कारण नाइट फ्यूरी सही और पूरी उड़ान नहीं भर पा रहा था। आज ट्रेनिंग का तीसरा दिन था और ड्रैगन भी 2 सिर वाला निकला जो बहुत ही खतरनाक था। दिनों के हिसाब से ड्रैग्स के लेवल बढ़ते जा रहे थे। हिकअप बड़ी चालाकी से उस ड्रैगन को हराकर कमरे में बंद कर देता है जिससे सभी बच्चे और उसका ट्रेनर चाचा हैरान रह जाते हैं क्योंकि हिकअप सबसे डरपोक बच्चा माना जाता था। हिकअप को यह भी पता चल चुका था कि ड्रैग्स ईल से बहुत डरते हैं। उसने इसी चीज का फायदा उठाया और इस वजह से उसके पॉइंट सबसे ज्यादा हो गए, लेकिन किसी को यकीन ही नहीं हो रहा था कि हिकअप ने यह सब कैसे किया। हिकअप नाइट फ्यूरी के लिए और चीजें बनाता है ताकि उसको उड़ान भरने में दिक्कत ना आए। अगले दिन हिकअप फिर से ट्राई करता है, पर नाइट फ्यूरी अभी भी सही से उड़ नहीं पा रहा था और दोनों नीचे गिर जाते हैं। यहाँ पर हिकअप देखता है कि नाइट फ्यूरी को फ्लावर से एलर्जी हो जाती है और उसको छींक आ जाती है। फिर हिकअप वही टेक्निक ट्रेनिंग ग्राउंड पर ड्रैग्स पर यूज करता है और दोबारा उन्हें काबू में कर लेता है। सब बस देखते रह जाते हैं पर कुछ बोल नहीं पाते क्योंकि उनकी समझ से सब कुछ ऊपर था। रात को हिकअप डिनर टेबल पर पहले की तरह अकेले बैठा होता है कि तभी सारे लोग उसके पास आकर बात करने लग जाते हैं। फिर अगले दिन हिकअप दोबारा नाइट फ्यूरी के पास जाता है और एक और टेक्निक सीख जाता है। उसके चलते ट्रेनिंग हॉल में वह फिर से ड्रैगन को हरा देता है। अब एस्ट्रिड को हिकअप पर शक हो जाता है। एक दिन वह उसको जंगल की तरफ सामान ले जाते हुए देखती है और उसका पीछा करती है, लेकिन हिकअप जंगल में गायब हो जाता है और नाइट फ्यूरी को उड़ाने की ट्रेनिंग दे रहा होता है। इस बार नाइट फ्यूरी की उड़ान भी सही हो जाती है क्योंकि हिकअप ने एक जुगाड़ रेडी किया था जिससे नाइट फ्यूरी उसके कंट्रोल के हिसाब से उड़ता है। आज हिकअप के पिता वापस लौट आए थे पर उनको ड्रैग्स का घोंसला नहीं मिला था और उनका बहुत नुकसान हो चुका था। ट्रेनर चचा उन्हें खुशखबरी देते हैं कि हिकअप बहुत बदल चुका है और सारी बात बताते हैं। धीरे धीरे गांव के लोग भी हिकअप के बारे में अच्छी बातें करने लगते हैं जिससे उसके पिता खुश भी होते हैं और हैरान भी। शाम को बाप बेटा बात करते हैं और हिकअप के पिता उसकी सुरक्षा के लिए एक हेलमेट गिफ्ट करते हैं ताकि मुकाबले वाले दिन उसे चोट न लगे। अब मुकाबले का दूसरा चरण था जिसमें सिर्फ हिकअप और एस्ट्रिड बचे थे। मुकाबला शुरू होता है और हिकअप अपने जुगाड़ से जीत जाता है, जिसके बाद वह फाइनल राउंड में पहुंच जाता है जिसमें उसको सबसे खतरनाक ड्रैगन को मारना ही होगा। कुछ देर बाद हिकअप अपने दोस्त नाइट फ्यूरी के पास जाता है और देखता है कि वहाँ एस्ट्रिड उसका इंतजार
इंतजार कर रही है। हिकअप उसको सब कुछ बता ही रहा होता है कि नाइट फ्यूरी बाहर आ जाता है और एस्ट्रिड डर जाती है। अब नाइट फ्यूरी को गुस्सा आ रहा होता है क्योंकि एस्ट्रिड के पास कुल्हाड़ी थी। हिकअप उससे कहता है कुल्हाड़ी नीचे रख दो। फिर हिकअप एस्ट्रिड को बताता है कि यह टूथलेस है मेरा दोस्त, जिसने मुझे सब कुछ सिखाया है। लेकिन एकदम से समझना किसी इंसान के लिए आसान नहीं था, इसलिए वह डर के भाग जाती है। पर हिकअप और टूथलेस उसे उठाकर बहुत दूर पहाड़ी की चोटी पर ले जाते हैं। वहाँ हिकअप सब कुछ समझाता है, जिसके बाद एस्ट्रिड धीरे धीरे उसकी बात पर यकीन करने लगती है और टूथलेस के ऊपर बैठ जाती है। उसके बाद टूथलेस पूरी रफ्तार से उड़ान भरता है। एस्ट्रिड बहुत ज्यादा डर जाती है और हिकअप से कहती है मुझे बहुत डर लग रहा है। हिकअप कहता है मैं कुछ नहीं कर रहा, ये सब टूथलेस कर रहा है क्योंकि वह तुमसे गुस्सा है। तुम इसे एक बार सॉरी बोल दो, फिर सब सही हो जाएगा। एस्ट्रिड सॉरी बोलती है और टूथलेस समझ जाता है। अब वह बिल्कुल सेफली उड़ रहा होता है, जिससे एस्ट्रिड भी समझ जाती है कि वह गलत थी। फिर हिकअप उसको समझाता है और एस्ट्रिड कहती है तुम पहले इंसान हो जिसने एक ड्रैगन की सवारी की है। इतने में बहुत सारे ड्रैग्स आ जाते हैं और टूथलेस भी उनके पीछे जाने लगता है। अब हिकअप और एस्ट्रिड को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। कुछ देर बाद वह देखते हैं कि सारे ड्रैग्स अपना शिकार एक जगह पर गिरा रहे होते हैं, जिसे एक बहुत बड़ी ड्रैगन खा रही होती है। वो इन सब ड्रैग्स की रानी थी और वही उन्हें कंट्रोल करती थी। ड्रैगन्स अपने लिए नहीं बल्कि अपनी रानी के लिए शिकार करते थे, वरना वह उन्हें ही खा जाती। इसी वजह से वह जानवरों को उठाकर उसके पास लाते थे। हिकअप को सब समझ आ जाता है और वह एस्ट्रिड के साथ वहाँ से निकलकर टूथलेस के घर वापस आ जाता है। यहाँ एस्ट्रिड कहती है चलो हम सब तुम्हारे पिता को बता देते हैं, लेकिन हिकअप मना कर देता है। एस्ट्रिड कहती है तुम एक पालतू ड्रैगन के लिए सबकी जान खतरे में डाल दोगे। हिकअप जवाब देता है मैं सबको समझाऊंगा जैसे तुम्हें समझाया है। एस्ट्रिड मजाक में बोलती है क्या तुम सबको ड्रैगन की सवारी करवा के समझाओगे? हिकअप कहता है ये तो नहीं पता। तब एस्ट्रिड उसे याद दिलाती है कि कल उसका फाइनल राउंड है जहां उसे ड्रैगन का सर काटना होगा और एक योद्धा बनना होगा। हिकअप कहता है कल की कल देखेंगे, अभी मुझे भी समझ नहीं आ रहा। अगला दिन ट्रेनिंग का फाइनल राउंड था। गांव के सभी लोग हिकअप की बहादुरी देखने आए थे। उसके पिता भी बहुत खुश थे। राउंड शुरू होता है और हिकअप वहाँ भी खतरनाक ड्रैगन को काबू में कर लेता है। वह सबको समझाता है कि ड्रैग्स बुरे नहीं होते। ड्रैगन भी शांत होकर खड़ा हो जाता है, लेकिन उसके पिता गुस्से में आकर अपनी कुल्हाड़ी से आवाज कर देते हैं और कहते हैं लड़ाई रोक दो। ड्रैगन डर जाता है, बेकाबू हो जाता है और सब पर हमला करने लग जाता है। कुछ देर बाद टूथलेस भी वहाँ आ जाता है क्योंकि वह खुद से नहीं उड़ सकता था। हिकअप ही उसे कंट्रोल करके उड़ाता था। हिकअप को बचाने के लिए टूथलेस ट्रेनिंग हॉल में आ जाता है। लोग और भी डर जाते हैं क्योंकि नाइट फ्यूरी को सबसे खतरनाक ड्रैगन माना जाता था और सब उसे पहली बार देख रहे थे। टूथलेस हिकअप को तो बचा लेता है पर खुद पकड़ा जाता है क्योंकि उसका किसी को नुकसान पहुंचाने का इरादा नहीं था। उसके पिता न हिकअप की बात सुनते हैं न एस्ट्रिड की और टूथलेस को बंदी बनाकर ले जाते हैं। गुस्से में आकर हिकअप को डांटते हैं। हिकअप समझाने की कोशिश करता है पर उसके मुंह से ड्रैग्स के घोंसले वाली बात निकल जाती है जो गांव वाले सालों से ढूंढ रहे थे। तब उसके पिता टूथलेस को साथ ले जाते हैं ताकि उसे रास्ता मिल सके ड्रैग्स के घोंसले का। वो जगह बहुत ही खतरनाक होती है। वहाँ जाकर सब हमला कर देते हैं जिससे सारे ड्रैग्स भाग जाते हैं। लेकिन उसके पिता को अजीब लगता है क्योंकि ना तो ड्रैग्स ने हमला किया और ना किसी को चोट पहुंचाई। तभी वह रानी ड्रैगन बाहर आती है। उसका आकार इतना बड़ा था कि बाकी सब ड्रैग्स उसके सामने कीड़े मकोड़े लगते थे। रानी ड्रैगन सब पर हमला करने लगती है। तब हिकअप एस्ट्रिड और उनके दोस्त ड्रैग्स की मदद से गांव वालों को बचाते हैं और उस बड़े ड्रैगन का सामना करते हैं। उधर हिकअप अपने टूथलेस को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन दोनों पानी के अंदर डूबने लगते हैं। टूथलेस आजाद नहीं हो पाता। तब उसके पिता पहले हिकअप को बचाते हैं, फिर टूथलेस को। फिर दोनों मिलकर रानी ड्रैगन से लड़ते हैं। लड़ाई आसमान तक चली जाती है। आखिरकार वह दोनों रानी ड्रैगन को हरा देते हैं, लेकिन जाते जाते रानी ड्रैगन की पूंछ उन पर भारी पड़ जाती है जिससे हिकअप नीचे आग में गिर जाता है। उसको बचाते बचाते टूथलेस भी नीचे चला जाता है। हिकअप के पिता रोते हुए टूथलेस से माफी मांगते हैं। एस्ट्रिड उन्हें संभालती है। सभी लोग दुखी होते हैं क्योंकि उन्होंने हिकअप को खो दिया था। लेकिन तभी टूथलेस अपने पंख हटाता है और हिकअप को जिंदा दिखाता है। उसके पिता के हवाले कर देता है। हिकअप की धड़कन चल रही होती है। कुछ दिन बाद हिकअप होश में आता है। सब कुछ बदल चुका था। उसने अपना एक पैर जंग में गवा दिया था, लेकिन गांव में यह एक शान और बहादुरी की निशानी मानी जाती थी। सब खुश थे क्योंकि अब न ड्रैग्स इंसान के दुश्मन थे न इंसान ड्रैग्स के, और अब हिकअप और एस्ट्रिड भी एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं और अब इंसान और ड्रैग्स एक साथ रहते और काम करते थे जैसे हिकअप चाहता था। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जानवर भी प्यार की भाषा समझते हैं। तो दोस्तों, आप भी जानवरों से प्यार करो और उनके साथ खुशी खुशी रहा करो। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।